मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली की बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है। उनके साथ कई विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम तो बन गई, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित दायरे तक है। अन्य प्रदेशों के सीएम के मुकाबले दिल्ली की सीएम के पास कई फैसलों को लेने की इजाजत नहीं होगी, यानी उनकी शक्तियां अन्य सीएम के मुकाबले कम होंगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि अन्य प्रदेशों के सीएम के मुकाबले दिल्ली का सीएम उतना पावरफुल नहीं होता और वो कौन सी शक्तियां हैं जो सीएम होने के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री को नहीं दी जाएंगी। ब्रिटिश शासन से आजादी के बाद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा रहा था। पूरा खाका तैयार कर लिया गया था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और 3 मंत्री के साथ सारे अधिकार दिल्ली को मिलने वाले थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली पर राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। इसके बाद बाकी राज्यों के मुकाबले दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां भी बदल गईं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही ये चर्चा तेज हो गई कि सीएम रेखा गुप्ता के पास भी वो शक्तियां नहीं होंगी जो भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास होती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश है। जनता के वोट से बनी दिल्ली सरकार एक तरह से सलाहकार की तरह काम करती है। सिर्फ नीति और नियम बना सकती है, लेकिन इसे लागू करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियां नहीं होती। पुलिस पर नियंत्रण नहीं होता। दरअसल दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधीन होती है। अन्य राज्यों में पुलिस पर मुख्यमंत्री का नियंत्रण होता है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर कोई अधिकार नहीं। दिल्ली सरकार दंगों, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था से जुड़ी नीतियां तय नहीं कर सकती। दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की होती है। राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल का ज्यादा हस्तक्षेप। अन्य राज्यों में राज्यपाल को आमतौर पर सलाहकार की भूमिका निभानी होती है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल के पास कई अहम शक्तियां होती हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को उपराज्यपाल सशर्त रोक या बदल सकते हैं। भूमि पर नियंत्रण नहीं। दिल्ली में सरकारी भूमि का प्रशासन दिल्ली विकास प्राधिकरण और एलजी के अधीन होता है। अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री राज्य की भूमि से जुड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता। फैसलों पर केंद्र का ज्यादा कंट्रोल। दिल्ली सरकार के कई कानून केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना लागू नहीं हो सकते। अन्य राज्यों में विधानसभा कानून बनाकर सीधे लागू कर सकती है, लेकिन दिल्ली में उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार मिले हैं। 1991 में जब दिल्ली को आंशिक रूप से राज्य का दर्जा मिला, तब इसमें पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था को केंद्र के अधीन रखा गया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जहां केंद्र सरकार और संसद का भी कार्य होता है, इसलिए सुरक्षा और प्रशासन पर केंद्र का ज्यादा नियंत्रण रखा गया। 2023 में GNCTD अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे उपराज्यपाल को और ज्यादा शक्तियां मिल गई। यही वजह है कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले दिल्ली की सीएम के पास वो शक्तियां नहीं है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।